आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मणिपुर पर चर्चा होते होते राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के भाषण पर बात होते होते इतना एक गंभीर आरोप सामने आ गया है। बीजेपी की महिला सांसदों ने ये इल्जाम लगाया है और शिकायत की स्पीकर से कि राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद जब वो वहां से निकल रहे थे लोकसभा से, अभद्र आचरण किया, अभद्रता की उन्होंने एक अनुचित इशारा किया, स्मृति ईरानी की तरफ देख करके इशारा किया, फ्लाइंग किस का इशारा उन्होंने किया, फ्लाइंग किस दी, ऐसा बीजेपी की महिला सांसद आरोप लगा रही हैं। और स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण की शुरुआत ही यहीं से की। बाहर निकलकर भी उन्होंने इस बात को कहा कि यह उनका आचरण और लक्षण दिखाता है, ये उनकी महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। क्या मानसिकता होगी राहुल गांधी की, ये आज इस पर सवाल होना चाहिए, ये स्मृति ईरानी भी कह रही हैं। लेकिन वो वीडियो, वो तस्वीर जो अभी तक आई नहीं है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी पिक्चर सामने आए। उसमें प्रश्न केवल इतना ही है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया, ये तो अब लगता है कि ऐसा हुआ है। अब वो जनरल उन्होंने सदन की तरफ देख करके किया, बीजेपी के सांसद बोल रहे थे जब वो जा रहे थे उनकी ओर इशारा किया है, या स्मृति ईरानी की ओर देख करके उन्होंने ये इशारा किया, ये तो तभी पता चलेगा जब तस्वीर आएगी। लेकिन इल्जाम बीजेपी की तरफ से बड़ा स्पष्ट है कि उनका ये आचरण डायरेक्टेड था स्मृति ईरानी की तरफ। अब गौरव गोगोई जो बिल्कुल जो उसी बेंच पर बैठते हैं जिस पर राहुल गांधी बैठते हैं, और आज जब राहुल गांधी निकल रहे थे तो वो वहीं पर मौजूद थे, उनसे भी बात की गई है, उनसे भी पूछा गया ये सवाल कि हुआ क्या था, क्या किया राहुल गांधी ने, सुनिए। पर कोई आपत्ति जनाई, ब्रिजभूषण पर उनको आपत्ति नहीं दिखती। ब्रिजभूषण ने क्या क्या किया है, क्या क्या करा है, सारे पुलिस रिपोर्ट में है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। पर कोई आपत्ति जनाई, ब्रिजभूषण पर उनको आपत्ति नहीं दिखती। ब्रिजभूषण ने क्या क्या किया है, क्या क्या करा है, सारे पुलिस रिपोर्ट में है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। गौरव गोगोई का जवाब मेरे ख्याल से तो बनता नहीं जो उन्होंने कहा कि आप, सवाल सीधा था राहुल गांधी ने क्या किया, वो कह रहे हैं कि आप ब्रिजभूषण ने क्या किया उस पर आप बोलिए। गौरव गोगोई तय नहीं कर पाए उनको क्या बोलना है इस मुद्दे पर, क्योंकि यही नहीं तय उस समय भाई, जब तक फुटेज नहीं आएगा तब तक कोई कांग्रेसी इस पर रिएक्ट करेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन तो सब कयास की बातें हैं। हाँ, कयास की बातें अभी तक उनकी तरफ से नहीं, लेकिन विनोद जी ये कयास अब कहाँ रह गया। गौरव गोगोई जिस तरह से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ्लाइंग किस तो कोई मतलब नहीं हुआ ब्रिजभूषण शरण, और सही बात है, ब्रिजभूषण शरण पर देश हर कोई कहता है कि जो उनके कर्म है उसके कानून उसकी सजा दे। उनके खिलाफ मामला चल रहा है, उनके खिलाफ अदालत टिप्पणी कर रही है, कल को हो सकता है कि इस मामले में वो जेल जाएं, आज भले बच गए हों। क्या राहुल गांधी की ये जो हरकत है कोई दूसरा व्यक्ति करता तो उस पर भी हम लोग ऐसे बात कर पाते? भाई हरकत सामने तो आए पहले। नहीं, गौरव, अगर ये होता तो गौरव गोगोई कहते कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल ये गलत बोल रही है स्मृति ईरानी और दूसरी भाजपा की महिला सांसद झूठ बोल रही है, लेकिन ये कहा नहीं गौरव गोगोई। सच की बात सौरभ, देखिए ऐसा बहुत मुमकिन है और आपकी भी इस बारे में कुछ सोच होगी। हो सकता है कि राहुल गांधी जब सदन से बाहर जा रहे हो और उनके ऊपर कुछ स्लोगन लिए जा रहे हो, और क्योंकि उनकी पूरी हमने पिछली भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में देखा है कि मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो मोहब्बत की दुकान का उन्होंने जवाब देने के लिए मुड़ के हो सकता है प्रतीकात्मक इस तरह का जो हवाई चुंबन है वो दिया हो, और किसी व्यक्ति विशेष या महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी मुझे जहां तक अंदाजा लगता है ऐसा नहीं होगा। इसको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ये मेरे अपना मत है। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, एक दृश्य उसमें ऐसा आया था जब पब्लिक फिगर, जब कुछ लोगों ने राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाए तो वहां से निकल रहे थे, तब भी उन्होंने फ्लाइंग किस दिया था। अच्छा, समस्या ये आती है कि अब हम क्या फ्लाइंग किस को क्या हम अभद्र मानते हैं, और उसके भी हर चीज का एक मौका होता है और एक जेस्चर होता है, किस अंदाज में किया गया है। फ्लाइंग किस अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैंने कितनी बार देखा है कि शाहरुख खान से लेके अक्षय, और पार्लियामेंट है, सब पार्लियामेंट है, आप सांसद हैं। बात अभद्रता की है। अभद्रता तो देखिए चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, एक अभद्र चीज होती है। अच्छा, मुझे एक बात मुझे जरूर कहनी है यहाँ पर कि ये बात ठीक है कि तस्वीर हम में से किसी ने नहीं देखी, लेकिन अगर एक महिला सांसद इल्जाम लगा रही है, हम उसको नकार भी नहीं सकते। आप फौरी तौर पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं भी बहुत गंभीरता देता। यहाँ पर तो 15 महिलाएं का एक बयान आया है जो उसका आप उल्लेख कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ जो सीटिंग अरेंजमेंट है, 15 महिलाओं को की तरह की अगर डायरेक्शन में और सबको लगा कि वो ऑफेंड हुई है, तो इसका मतलब अच्छा, आप तो पार्लियामेंट कितनी बार गए, जरा बताइएगा। राहुल गांधी जहां बैठते हैं वहां से जब बाहर वो निकल रहे होंगे, थोड़ा सा अगर हम समझ सकें क्या सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। जी, तो देखिए जैसे सदन में एक तरफ जो स्पीकर होता है उसके राइट हैंड के साइड के ऊपर सरकारी पक्ष होता है, सत्ता पक्ष, और उसके बाईं तरफ जो है वो विपक्ष होता है। और विपक्ष का अगर कोई नेता जा रहा है तो वो पहली दूसरी पंक्ति से, तो वो उसकी पीठ होगी, और अगर वो गैलरी में जाने से पहले अगर वो उसको इस तरह का किसी व्यक्ति विशेष या जनरल किसी भी तरह का जो जेस्चर, तो उसने पीठ मोड़ के किया होगा, सामने घूमे होंगे राहुल गांधी, घूम के उन्होंने जब घूम के किया होगा, जाहिर है वो तो
घूम के क्या होगा और घूम का क्या होगा, इसीलिए मैं आपकी की बात के ऊपर वो कह रहा हूँ कि वो हो सकता है कि रिएक्शन में हो, जो टोका टाकी या स्लोगन इस टाइप की बातें हो रही हो, उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान का एक प्रतीकात्मक बात उन्होंने वहां को जेस्चर किया हो। इसको मैं अभद्र के कैटेगरी में नहीं, मेरे विचार में वो अभद्र जेस्चर नहीं था। आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उल्टा था, भद्रता नहीं बड़ी बल्कि शालीनता थी राहुल गांधी की। ये लोग उनके जाने पर स्लोगनिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और उन्होंने उनकी तरफ भी प्रेम का संदेश भेजा। नजरिए की बात है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चुम्बन या हवाई चुम्बन को मैं अभद्र चीज नहीं मानता हूँ। हवाई चुम्बन अभद्र नहीं है। किसी स्कूल के सामने कोई इस तरह की हरकत करे तो अभद्र है। बिल्कुल। किसी लड़की से, किसी जिसको कहते हैं कि आप उसको जानते हो या ना जानते हो, अनवांटेड उसकी तरफ आप अनवांटेड फ्लाइंग किस कर रहे हैं, अभद्र है। बिल्कुल। किसी महिला की इच्छा के विपरीत आप उसको कोई ऐसा इशारा कर रहे हैं, अभद्र है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला आपके ऊपर कोई नारेबाजी कर रहा है, फिर भी आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो अभद्र है। और इन सबको हटा दें। देश की संसद में मणिपुर पर चर्चा हो रही और इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? महिलाओं को, मतलब उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते जो प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया, 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया। और उस चर्चा में राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देने की सूझ रही है। शर्मनाक है, देश को शर्मसार करने वाला है। अगर ये हुआ है, अगर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम वीडियो नहीं देखे, लेकिन अभी जो मैंने वो चिट्ठी देखी जो अभी जिसका सौरभ जी ने जिक्र किया, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, कई सांसदों के हस्ताक्षर, और लिखा हुआ है टुवर्ड्स स्मृति जुबिन ईरानी। जिस जेस्चर की बात है वो साफ साफ है। और मैं कह रहा हूं किसी की भी तरफ हो, संसद में ये कौन सा बर्ताव है भाई? आपको अजीब स्थिति होती है। आप देश का नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप INDIA एक नया गठजोड़ आपने बनाया है, आप अभी अभी अपनी भाषा की वजह से, अपनी बोली की वजह से संसद की सदस्यता से बाहर कर दिए गए। आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ने नहीं चुना, अमेठी ने, वायनाड ने चुना, लेकिन आपकी बोली की वजह से आपको बाहर कर दिया अदालतों ने। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ राहत दी। आज सर्वोच्च न्यायालय अदालत का फैसला नहीं है। शोभा करंदलाजे जो मंत्री हैं जिनका दस्तखत उस चिट्ठी के ऊपर है, उनका एक दूसरा स्टेटमेंट भी आ रहा है, सुनते हैं। अभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में, हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इनडिसेंट, टोटली इनअप्रोप्रिएट एंड टोटली मिसबिहेविंग विद वुमेन मेंबर्स। इट इज अनएक्सेप्टेबल। शोभा करंदलाजे देखिए पूरा जो किस्सा हुआ उसको बता रही हैं क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी थी वहां पर। उन्होंने कहा राहुल गांधी निकल करके जा रहे थे, हम लोग, स्मृति ईरानी, हम और बाकी बीजेपी की महिला सांसद वहां पर बैठे हुए थे। हमने कहा आप क्यों जा रहे हैं, हमने आपको सुना है, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा राहुल गांधी 2 कदम हमारी तरफ आए, जिसका जिक्र अभी राजेश साहब कर रहे थे ना कि अगर आपको ऐसे दूसरे पक्ष की ओर देखकर देखना है या उनकी तरफ देखकर कुछ बोलना है तो आपको टर्न करना पड़ेगा। तो शोभा करंदलाजे उस बात को कंफर्म कर रही है कि राहुल गांधी जाते जाते रुके, फिर हमारी तरफ 2 कदम बढ़े और हमारी तरफ 2 कदम बढ़ के उन्होंने ऐसे फ्लाइंग किस दिया। अब ये तो आरोप बड़ा स्पष्ट है, बताइए राशिद साहब, इसमें तो बिल्कुल नहीं, मैं शोभा जी की बात का मानते हुए वही मैं कह रहा हूं कि देखिए हमें यहाँ पर सौरभ ये है कि जो ये फ्लाइंग किस की हम बात कर रहे हैं, हवाई चुंबन, इसको हम अभद्र मानते हैं। दूसरी बात, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है तो ये तब ये मामले संगीन हो जाते हैं। अगर जनरल सेंस में तो हम बहुत सारी सार्वजनिक सभाओं में देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, सड़क पर चलते हुए या हमारी वर्क, हम यहाँ काम करते हैं, आपने जिस दफ्तर में काम किया होगा, आपकी किसी से बनती नहीं मान लीजिए, अब रिश्ते तो ऐसे ही है ना यहाँ पर। अब वो अगर आपके सामने कोई लड़की आकर के आपसे कोई कहती है, महिला आकर के आपसे कहती है कोई बात कि भाई अब इस काम को देखिए, या आपने ठीक नहीं किया, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, और मैं उसको जाकर के फ्लाइंग किस दे दूं? नहीं, कोई भी फ्लाइंग अनुचित है, वो बदतमीजी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल अनुचित है, वही मैं कह रहा हूं। देखिए उंगली उठाना भी कोई उसको अभद्र इंटरप्रेट कर सकता है, ये तमाम चीजें होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जेस्चर का जो, जैसे फुटेज में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किस
भाव से कराए, किस डायरेक्शन में, किस उसमें है, ये तमाम चीजें। या तो हम ये फैसला कर ले कि नहीं, अगर जो किसी ने अगर कोई भी फ्लाइंग किस देता है कहीं भी, वो संसद या संसद के बाहर, वो अभद्र जेस्चर है। पहली बात तो इसी पे भारत है राशि साहब, भारत नहीं नहीं, भारत की भारत से क्या मतलब है? मैं और भारत से थोड़ा क्या सा मतलब है? क्या और भारत- थोड़ा सा एकदम ही क्रूड भारत लैंग्वेज में में क्या बात प्रेम का करता इजहार हूं। के तरीके नहीं है? अच्छा, ये प्रेम का इजहार था क्या? नहीं, अगर हाँ सार्वजनिक रूप से किया जाता है। मैंने आपको बताया 25 जगहों पर देख चुका हूं मैं। किसके लिए प्रेम का इजहार कर रहे थे राहुल गांधी? एक जनरली लोगों को कि जहां के ऊपर आप हर एक के साथ आप हाथ नहीं मिला सकते, ये नहीं कर सौरभ, सकते, या फिजिकल टच नहीं हो सकता, देखिए, वहां ये फ्लाइंग किस दिया जाता है। शोभा जी का स्टेटमेंट मैंने सुना। शोभा जी के स्टेटमेंट, वो सांसद है, उनकी बात पर कहीं मंत्री उसका भी। वो करने का कोई मंत्री है। प्रश्न नहीं है। मंत्री भी हैं और जिम्मेदार नेत्री हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि हमारी बात सुन के जाइए, और वो घूमे और उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। मुझे भी लगता है कि फ्लाइंग किस देना चाहिए उसको जिससे आपका परिचय हो, प्रगाढ़ता हो और आत्मीयता हो। उसमें मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे दे सकते हैं, हम लोग मित्र हैं मान लीजिए, लेकिन एक जिससे आपका संवाद नहीं है, जिससे आपका परिचय प्रगाढ़ता नहीं है, मोहब्बत की दुकान। और विशेषकर वो महिला भी नहीं, यहाँ थोड़ा फर्क है। भीड़ में देना और सामने आप किसी को, तो वो मुझे लगता है राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए था। उसकी जगह अगर वो हाथ जोड़ देते कि नहीं, वो कह देते मुझे जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, या हाथ जोड़ देते या बाय बाय इस तरह कर देते नहीं मैं बाद में आऊंगा, कुछ भी बोल दे तो ज्यादा बेहतर होता है। ये स्थिति नहीं बाय बाय भी पश्चिमी सभ्यता है। नहीं सर, और इसमें अरे यार, थोड़ा हाथ जोड़ना तो पश्चिमी सभ्यता नहीं है कि उसको भी आप, तो मैं ये कह रहा हूं इससे बचना चाहिए था। और क्योंकि सदन के अंदर जाहिर है फ्लाइंग किस जो आप कह रहे हो, मोहब्बत की दुकान या हवाई चुम्बन, वो वहां अभद्रता नहीं है जहां आपस में मेल जोल, आप प्रेम, किसी इवेंट में हो, बातचीत किसी रैली में हो हो। या भीड़ में हो। लेकिन अब जैसा अनजान में मान लो कोई महिला हमसे बात करना चाहे, हम उसको फ्लाइंग कर दे तो हो सकता है, और फिर निर्भर करता है सामने वाला कैसे ऐसा लेता है। मुद्दा बन जाएगा। नहीं, ये इसमें- कह रहे हैं, इसमें- सड़क पर कर देंगे नहीं, तो इसमें मैं कह रहा हूं सड़क पर FIR बात हो करना गई, नहीं केस हो है। जाएगा। इस पे- राहुल इस पे- गांधी संसद में 2004 से है, एक संजीता राजनेता है, ठीक है, भाई, वो तो चुनाव हम सब हारना मानते हैं जीतना तो संजीता है। सबका चलता नहीं, है। नहीं, लेकिन- आप उनसे ये ऐसी क्यों उम्मीद कर रहे हैं इस आचरण की कि वो इस तरह की बात करेंगे? नहीं, उन्होंने नहीं नहीं, किया उम्मीद होगा, नहीं उन्होंने कर रहे, नहीं लेकिन किया ये होगा। हुआ ना। सर मैं कहाँ कह रहा हूं, जिसके साथ हुआ वो बता रहा है। नहीं उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन उनको मान लीजिए उन्होंने जनरल किया होगा, मान रहा हूं आपकी बात, बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं, जनरली किया होगा। लेकिन अगर सामने महिला सांसद है और उन्होंने अपने को ऑफेंड फील किया, तो फिर तो ये मुद्दा बीजेपी के दे गए वो जाते हुए। और अगर मुद्दा दे गए हैं, ये बड़ी महीन बात मेरे ख्याल से सर ने कही है। सवाल ये है कि आपके जेस्चर पर सामने वाले ने क्या महसूस किया? क्या महसूस किया, उसको एक मुद्दा मिल गया। मान लीजिए अगर रूलिंग बेंच को, उन महिलाओं को नहीं तो अच्छा लगा। ये मैं कह रहा हूं जिस तरीके से भी राहुल गांधी ने जो भी जेस्चर किया, वो उन महिलाओं को पसंद नहीं आया, महिलाओं को बात खराब लगी। पिछली बार भी जो उनका एक उन्होंने आंख के जरिए एक आंख मारने का इशारा किया था, उसको भी लोग अभद्र मानते हैं, वो भी गलत बात मानी जाती है। सदन में ही किया था उसको, लेकिन इस तरह की बात तो नहीं कही गई। नहीं, कि उन्होंने उसमें पूरे दो सदन में चीजें, या- नहीं, उसमें उसमें नहीं, उसमें फर्क एक उसमें उसमें फर्क ये लगा था था कि गंभीरता नहीं, नहीं उसमें फर्क था। उसमें फर्क था, उन्होंने आंख जिनको मारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आज वो वो उनके उधर मित्र बैठे। थे, उनके पड़ोसी थे, तो उन्होंने उस पर ऑफेंड फील नहीं किया। और आज वो उधर दूसरी तरफ बैठे हैं। वो अलग बात है। नहीं, लेकिन वो तो- सौरभ जी, लेकिन उन्होंने ऑफेंड फील नहीं किया। सिर्फ ये इसमें जरूरी है, वो दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, मैं तो हर्षवर्धन जी की बात का संसद समर्थन, में हर्षवर्धन जी, जो- मैं ये कह रहा हूँ आंख मारना भी अभद्र आचरण कहा जा बिल्कुल, सकता है। लेकिन आंख जो उन्होंने मारी थी, वो ये कहा जा रहा था कि उस मुद्दे की, उस जगह की वो गंभीरता नहीं समझ आप इस रहे। निष्कर्ष लेकिन पर यहाँ जल्दी ये क्यों पहुंच अभद्र रहे? आचरण है। यहाँ आप किसी महिला की तरफ देख नहीं, के, निष्कर्ष पर महिलाओं नहीं के पहुंच रहे। समूह आप की निष्कर्ष तरफ पर देख के क्यों अगर पहुंच रहे हैं? आप flying kiss इंतजार दे रहे हैं, करिए। तो ये ठीक नहीं है। इंतजार फुटेज करना चाहिए, बेसिक बात ये है। लेकिन चूंकि अब शोभा करंदे बोल गई ये, या शिकायत हो गई, तो जैसे FIR हो जाती है किसी के खिलाफ, तो हम लोग बोलते हैं हम ना, इस बात पे क्यों तो नहीं वो नहीं, शिकायत हम- होने के बाद देखिए, एक आप- नहीं अच्छा, एक करते बार हैं। आशीष साहब बताइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप इस बात के ऊपर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है, राहुल गांधी ने तीखे हमले किए हैं, मणिपुर पे एक ऐसी बात कही है जो सत्ता पक्ष को विचलित करने वाली बात है। वो देश में इस बात में लोग सोचेंगे कि कैसे हिंदुस्तान को, मतलब जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मारने की कोशिश की गई या मारा गया, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए एक दूसरे मुद्दे को सामने लाया गया वो है, इसीलिए लाया जो हो गया। सकता है इतना गंभीर ना हो, जिससे मैं कह रहा हूं बात का बतंगड़ बनाया जा रहा नहीं, वो है। आपकी बात आप राजनीतिक चश्मे से भी इन सब चीजों को देखें। नहीं, मुद्दा तो इसीलिए उठाया जा रहा है कि- विशुद्ध राजनीतिक चश्मे से अगर देखें तो ये और गंभीर हो जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मणिपुर के मुद्दे पर आप इतनी संवेदनशील चर्चा कर रहे हैं और आप फ्लाइंग किस दे रहे हैं, ये आपके राजनीतिक और निजी आचरण को दिखाता है, जो ठीक नहीं है, अभद्र है। राहुल गांधी- और अगर राहुल महिला गांधी- कह रही राहुल है गांधी तो पांच बार- राहुल सर, मुझे भी बताइए, राहुल गांधी ही ऐसे मौके क्यों देते हैं
कि उनको कि उन पर इस किस्म के इल्जाम लगे, गले में जाकर यही मौका था विश्वास प्रसाद का, प्रधानमंत्री के गले मिल गए। चलिए ठीक है, वो उससे पहले भाषण में कह रहे थे तो मैं तो आपके लिए भी मेरे मन में कोई बुरे भाव नहीं है, पर आप गले मिले, फिर आंख मार दी तो पता लग गया आप ड्रामा कर रहे थे। आपके मन में कोई आपके मन में कोई गंभीर भाव नहीं था। आप जब ये बात कह रहे थे तो कोई आदर भी नहीं था। आपने जो अपने शब्द जो अब कहे उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आंख मार के आपने सब पानी कर दिया। वही फिर ये आज फिर वो हुआ। देखिए सौरभ, ये आपका मत है, मैं उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जो आंख मारने का जो वाकया हुआ था उसको किसी ने अभद्र आचरण नहीं माना, जबकि आंख मारना प्रथम दृष्टि में एक अभद्र आचरण मुझे लग रहा है दोनों महिलाओं की बात कर रहे हैं, दोनों के संदर्भ बिल्कुल अलग है। वो हल्केपन की बात थी, वो गंभीरता को नहीं मजाक कर देने की बात थी। ये महिलाओं के प्रति अभद्र आचरण की बात है, अब अश्लील संकेत की बात है। जो और ये शब्द जो मैं कह रहा हूं यही उपयोग होता है। हम लोग शायद राहुल गांधी के विरुद्ध करने से बच रहे हैं, अश्लील संकेत होता है। आप अगर इस तरह से किसी महिला के लिए फ्लाइंग किस कर रहे हैं और अगर सामने है कोई आपको, मैं तो कह रहा हूं कि हवाई चुंबन क्या, अगर प्रणय निवेदन आपका स्वीकार हो जाए तो कोई भी किसी से करे तो कोई क्या उस पर चर्चा करता है, लेकिन वो अभद्र या भद्र होना नहीं होता है। अभद्रता यह है कि आपने किसी को गलत इशारा किया क्या, किसी को परेशान किया क्या, किसी जेस्चर से वो आहत हुई क्या, वो स्त्री है, लड़की है, तो उसको किस तरह से आपने एक तरह से कहें कि कुछ गलत बोल दिया या गलत कह दिया या गलत इशारा कर दिया, इसी पर तो एफआईआर दर्ज होती है ना, और किस बात पर दर्ज होती है? सार्वजनिक व्यवहार होता है, हम सब जानते हैं, आप समाज में चलते हैं कि आपको कहां क्या बोलना है, क्या मेरा सिर्फ आपसे निवेदन आपसे और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से ये है कि देखिए हमारी राजनीति इस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, बहुत उसमें एक दूसरे के बारे में हम बुरी सी बुरी बात सोचने और उसको समझने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए से मुझे कहना कि थोड़ा हमें इसमें बारे में संयम रखें। राहुल गांधी भी एक संजीदा एक राजनेता है, उनका 2004 से संसद में उनका कोई ऐसा आचरण पहले मेरी नजर में तो नहीं रहा है, और जो उल्लेख आंख मांगने का हुआ था उसका मैंने खुद ये तो देखिए, तो ये कहना आप ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को जानते देखते हुए मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने ऐसा किया होगा या खराब भावना से किया होगा। नहीं, देखिए किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा ये तो फुटेज से पता लगेगा, लेकिन भावना के बारे में हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें कोई भावना या इंटेंशन को खराब नहीं रहा होगा, एक बात। दूसरी बात, इसी हाउस में अगर पुरानी डिबेट्स में आप जाएं तो तारकेश्वरी सिन्हा वाला प्रकरण आपको याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कि हाउस के अंदर मतलब उनके प्रति कमेंट किया गया और उन्होंने कैसे सहज रूप में लिया। तो ऐसा नहीं है कोई, बहुत सारे पहले जो है अगर पुरानी डिबेट्स आप देखें जाकर लाइब्रेरी में तो बहुत इस तरह के किस्से आपको मिलेंगे जब लोहिया जी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, जयललिता जी के साथ दोनों चीजें तमिलनाडु में वो अभद्र दोनों चीजें अभद्रता अलग चीज, वो तो बोलने को तो शरद यादव जी ने बोल दिया था, गलत बोला था, माफी मांगनी पड़ी थी उसमें। बोलने को तो मुलायम सिंह यादव जी ने बोल दिया था, बोलने को तो सदन की चर्चा में कई बार आमने सामने हंसते हुए एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाते हैं, उसी तरह से जवाब भी देते हैं, लेकिन किसी लड़की किसी महिला के प्रति इस तरह का इशारा ये गलत है। अगर वो महिला उसको कह रही कि गलत है तो एक लाइन की बात उसको तय करने वाले हम लोग डिबेट में नहीं हो सकते हैं कि राहुल गांधी के मन में बड़ी अच्छी भावना थी इसलिए गलत नहीं होगा। अभी तक का जो उदाहरण है, अभी तक जिस तरह से होता है, या हम उस तरह से देखना बंद कर दें, या हम कहें कि ठीक है भाई इसकी नीयत बहुत अच्छी थी, भाव बहुत अच्छा था, इसलिए महिला के खिलाफ मणिपुर पे कोई जवाब न बन रहा हो तो इस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है वो तो डिबेट हो रही, वो तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इन निष्कर्ष पे पहुंच गए कि राहुल गांधी ने ऐसा किया ही नहीं या कर दिया। पहले फुटेज तो आ जाने दीजिए, उसको तो देख लीजिए एक बार, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने एक बार वो कन्याकुमारी वाला वीडियो कहा था, अच्छा, याद करिए आप उसको, कहा था, बिल्कुल ट्वीट किया था पूरा कि वो विवेकानंद की मूर्ति पे नहीं गए, और उसके बाद विवेकानंद की मूर्ति का पूरा फुटेज पहले फुटेज आ जाने दीजिए। एक फुटेज आ भी जाएगी, फुटेज आने के बाद भी राहुल गांधी के मन में झांक के तो हम लोग नहीं देख लेंगे कि किस भाव से किया, वो तो कोई नहीं देख लेगा, नहीं देख पाएंगे ना। तो इसलिए हमको इसलिए जो महिला कह रही है, फुटेज आने के बाद तो महिलाओं के उस पर वजन आ जाएगा ना। हाँ, उनके, लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसी आधार पर कर रहे हैं जो महिलाओं ने शिकायत की है। मैं अगर बार बार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन हम इस बात से कैसे कह सकते हैं कि उनके मन में भाव अच्छा था, ये होना नहीं चाहिए। समय भी पूरा हो गया है। अगर वीडियो, मुझे लगता है अभी तक वीडियो खोजा जा रहा होगा, बिल्कुल ढूंढा जा रहा होगा, कैप्चर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, अब तक मिल गया होता तो अब तक शायद आ गया। ये तो एक व्यक्ति का एक
जो लोगों का एक राजनीतिक दल के लोगों का एक ऐसा विचार है, जब तक फुटेज आते, देखिए मैं आपसे अगर सिर्फ उसका बिना रेफरेंस के बताऊं कि संसद में एक सांसद ने आंख मारी, तो उसको आप कहेंगे कि साहब वो तो अभद्र था, लेकिन उसको अभद्र नहीं बताया गया, इसीलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं। ठीक है सर, इंतजार करते हैं कि तस्वीर आ जाए। लेकिन मैं फिर वही जाते हुए जो बात पहले कही थी, राहुल गांधी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी क्यों देते हैं ऐसे मौके कि उस पर जो इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष के लिए इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता। राहुल गांधी पर सबकी नजरें रहती हैं, तो फिर तो उनको सर और चौकस रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, ठीक है, उनको और सावधान रहना चाहिए। चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।